नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में शिकारियों का आतंक फिर से सामने आया है। अकबरपुर रेंज के कलाकड़ी गांव में एक नर सांभर का शिकार किया गया। वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 6 की तलाश जारी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरिस्का फिर से 2004 जैसी त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां कभी बाघों की दहाड़ जंगल के सांसों में घुल जाती थी, वहां अब शिकारियों की बंदूकें गूंज रही हैं। अकबरपुर रेंज के कलाकड़ी गांव में एक नर सांबर का शिकार हुआ है। वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन 6 शिकारी अब भी जंगल की परछाइयों में छुपे हुए हैं। अलवर सरिस्का बाघ परियोजना के अकबरपुर रेंज में शिकारियों की दस्तक देखने को मिली है। पूर्व से सरिस्का जो बाघवीन हुआ शिकारियों के चलते हुआ, जिसके बाद अब काफी लंबे समय बाद सरिस्का में फिर से एक बार शिकारी नजर आए हैं और पूरे वन विभाग की टीम ने एक शिकारी को पकड़ा भी है। सांबर का शिकार किया गया और उसके बाद शिकार के बाद उसको काट कर वहां से ले भी गए। 7 लोगों के खिलाफ ये मामला अब दर्ज हुआ है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। अकबरपुर रेंज जो कि बालेटा क्षेत्र का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है और कलवाड़ी गांव में इसने जंगलों में सांबर का शिकार किया था। उसके साथ 6 आरोपियों को भी अब चिन्हित किया गया है, जहां पर वन विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है। सरिस्का में पोचर्स की फिर से एंट्री कहीं ना कहीं सरिस्का के लिए एक सिरदर्द बनती जा रही है। 24 नवंबर की गश्त के दौरान वन विभाग को खाल, हड्डियों के अवशेष और मिट्टी में दबा खून मिला। जांच शुरू हुई और दबिश दी गई। हकमुद्दीन नामक आरोपी पकड़ा गया, जिसने कबूल लिया कि 7 लोग इस शिकार में शामिल थे। एक नर सांबर का शिकार होने की घटना दृष्टिगोचर हुई, जिसमें उस नर सांबर के सिर और खाल जो है मौके से मिले और उसका जो खून वगैरह था जो मिट्टी से दबा हुआ था। बाकी जो असला था उसको शिकारी जो है रात के टाइम में शिकार लेके चले। हमने आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया। 2 बार हमने रेड दबिश की, तो एक मुलजिम को हमने जो है गोठड़ी गुरु से दबिश देकर शिकारियों ने बंदूक से सांबर को मारा, फिर लोहे के औजारों से काटकर बोरी में भर कर ले गए। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी जंगल को सुरक्षित कर पाएगी? जंगल में शिकारियों की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। 2004 में बाघों की सुरक्षा पर खतरा मंडराया था। 2004 में सरिस्का बाघों से खाली हो गया था। शिकारियों ने बाघों का सफाया कर दिया था। अब फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। सर्दियों में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग गश्त कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये गश्त पर्याप्त है? क्या शिकारी अब भी सरिस्का की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं? जंगल की निगरानी के पहरेदार हैं, लेकिन शिकारी की चालें और तेज हैं। इस बीच सरिस्का के सीमांकन को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रामीणों, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों से आपत्तियां सुझाव लिए जाएं। प्रशासन ने 2 महीने का समय दिया है। इसके बाद सीमांकन का नया ड्राफ्ट तैयार होगा। सरिस्का के पुनः सीमांकन को लेकर के लगातार विरोधाभास बने रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए ड्राफ्ट को लेकर के आपत्तियां और जो शिकायतें थी वो मांगी जानी थी, जिसको लेकर के पर्यावरणविद और जो वन्यजीव प्रेमी हैं उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई और नए सीमांकन जिसमें बफर और कोर एरिया को सीटीएच में दाखिल करने और सीटीएच का दायरा बढ़ाने सहित कुछ क्षेत्र को हटाने को लेकर के विरोधाभास बना हुआ था, जिसके बाद अब नए ड्राफ्ट में अभी फिलहाल आपत्तियां मांगना शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से आपत्तियों को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अपनी जमीन का दावा करने वाले लोगों में 2 माह का समय दिया गया है और शिकायतें और सुझाव के लिए 1 माह का समय दिया गया है, जिसके बाद ड्राफ्ट में आने वाली सीटीएच के निर्धारण को लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकेंगे। सरिस्का का सीमांकन बदल जरूर रहा है। बफर जोन और कोर एरिया में बदलाव से शिकारियों को फायदा मिल सकता है। अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो बाघों पर भी संकट आ सकता है। सरिस्का का सीमांकन होना ही चाहिए, क्योंकि टाइगर की जो टेरिटोरी बढ़नी चाहिए, कि टाइगर के कुनबा बढ़ गया है, उसके तहत बढ़ाने का लेकर के कोई आपत्ति नहीं है और वन जीवों को भी खुशी है उस बात के लिए कि टाइगर का क्षेत्र बढ़े। लेकिन कुछ खनन माफियाओं के दबाव में कुछ इलाकों को जो निकालने का जो चल रहा है, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसको लेकर के वन प्रेमियों में रोष है
और उसके लिए अब जो आपत्ति मांगी उसमें हमने दर्ज करा रहे हैं उस आपत्तियों को भी। सांभर का शिकार बाघों के भोजन पर सीधा असर डालता है। हर मरा हुआ सांभर, हर टूटी हुई हड्डी बाघों की दहाड़ को कमजोर करती है। सांभर की चीख और जंगल की चुप्पी, सरिस्का में शिकारियों का बढ़ता खतरा वन्य जीवों पर संकट की घंटी है। अगर शिकारियों को रोका नहीं गया तो सरिस्का फिर से खाली हो सकता है। वन विभाग की कार्रवाई जारी है, गश्त और गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना ही काफी है या सरिस्का को बचाने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। वन्यजीव प्रेमियों ने मांग की है कि सीटीएच का दायरा बढ़ाया जाए और कोर एरिया को यथावत रखा जाए। उनका कहना है कि यही बाघों की सुरक्षा का असली रास्ता है। जंगल की हर दहाड़ यही कह रही है कि सीमांकन सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं बल्कि जीवन और मौत का फैसला है। वन विभाग यही गलत कोताही कर रहा है। इनके खुद के मूवमेंट रजिस्टर में चाहे बगानी हो जो कि टाइगर की नर्सरी कहलाती है, वहाँ सारे टाइगर्स ने बच्चे तक दिए हैं। वहाँ जिस दिन इन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था उसके 2 दिन पहले तक भी टाइगर का वहाँ मूवमेंट था और टाइगर, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश भी दिया है कि जितने भी जो अभ्यारण्य है उसके 1 किलोमीटर दूर तक कोई भी खनन कार्य किया ही नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी इस तरह की करना, और लेकिन ये जो अब इन्होंने जो ग्रामवासियों की जो ग्राम सभाएं बुला रही है, तो ग्राम सभाओं के माध्यम से तो फिर इनके लिए और एक नया एक समस्या खड़ी खुद करने जा रहे हैं। जो विस्थापन की जो समस्या काफी दिन से इनके पेंडिंग थी, तो अब वन अधिकार कानून की भी बात, जब अगर आप ग्राम सभा बुलाओगे तो ग्राम सभा में तो वन अधिकार कानून की भी बात होगी, क्योंकि वन अधिकार कानून भी 2012 से लागू है। उसके बारे में भी अब वन जो वहाँ के ग्रामवासी हैं उन्होंने काफी दिन पहले आपने भी देखा होगा कि सरिस्का में धरना दिया है, प्रदर्शन दिया है। वन अधिकार कानूनों के तहत भी कार्य चल रही है। सांभर की मौत, बाघों का संकट और सरिस्का का सीमांकन, ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं बल्कि हमारी विरासत की पुकार है। अगर शिकारी ऐसे ही सक्रिय रहे तो बाघों की दहाड़ फिर से खामोश हो सकती है। सरिस्का को बचाना सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। जंगल की हर सांस, हर दहाड़ हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुरीद गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। सरिस्का में जो टाइगर्स के मूवमेंट है उनकी मॉनिटरिंग के आधार पर अब ये तय किया जाएगा कि ड्राफ्ट में किन क्षेत्रों को हटाना है और किन को जोड़ना है। वहीं खनन की बात की जाए तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि वन क्षेत्रों से 1 किलोमीटर दूर तक वन क्षेत्र में कहीं भी खनन नहीं हो सकता। उसके चलते भी कहीं ना कहीं सरिस्का के वन क्षेत्र को राहत मिल सकती है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर हेलीकॉप्टर से बूंदी लाया जाएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में नई बाघिन के आने से टाइगर पॉपुलेशन मजबूत होगी और पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसर भी खुल सकेंगे। राजस्थान की धरती पर इतिहास की नई गाथा लिखी जा रही है। जंगल की रानी बाघिन अब आसमान की उड़ान भरकर बूंदी पहुंचेगी। पहली बार इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन से राजस्थान के जंगलों में गूंजेगी नई दहाड़। ये दहाड़ सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि उम्मीदों की भी होगी। देश का पहला टाइगर इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य में किया जा रहा है। इससे पहले उड़ीसा में ये प्रयोग किया गया था, लेकिन वहाँ बाघ की मौत हो जाने के बाद जो है वापस से वन विभाग ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन अब वापस से इस प्रक्रिया को बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बूंदी लाया जा रहा है और तमाम तैयारी प्रशासनिक अधिकारी ने पूरी कर ली गई है। 28 से और 2 दिसंबर के बीच में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का जो है निर्देश जारी किए गए हैं। वन विभाग के तमाम अधिकारी मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं और वहां पर हाथी के माध्यम से जो है चढ़ा जा रहा है और उसकी ट्रैकिंग की जा रही है और बाघिन को जो है ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट और जो डॉक्टर है तेजेंद्र रियाड़ वो मौके पर मौजूद है और तमाम प्रक्रिया वहां पर आजमाई जा रही है। पेंच के घने जंगलों में वन विभाग की टीम दिन भर बाघिन की तलाश में रही। हाथियों की पीठ पर सवार होकर सर्च ऑपरेशन चला ताकि कोई कोना अछूता न रहे। जैसे ही बाघिन ट्रैंकुलाइज होगी, हेलीकॉप्टर से बूंदी की ओर उसकी यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा सिर्फ दूरी की नहीं बल्कि भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। वही हम तैयारी देखने के लिए आए हैं
हम तो प्रयास करेंगे इस मंथ एंड तक तो लेके आ जाएंगे। किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? वही हेलीपैड का तो व्यवस्था हो रखा है और एनक्लोजर भी मैं एक बार देखने आया हूँ। कितना महत्वपूर्ण है सर ये प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए, बूंदी टाइगर रिजर्व के लिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है और जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट। कितने टाइगर्स आएंगे? फर्स्ट फेज में अभी एक टाइगर्स आने का है। ये सिर्फ ट्रांसलोकेशन नहीं बल्कि जिनपूल को मजबूत करने और बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है। बूंदी में पुलिस परेड ग्राउंड पर विशेष हेलीपैड तैयार है। बाघिन यहाँ उतरेगी और जैतपुर बजालिया एनक्लोजर में उसका स्वागत होगा। शुरुआती निगरानी के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा, जहाँ उसकी दहाड़ नई कहानी लिखेगी और बूंदी की घाटियों में गूंजेगी। हम लोग पूरी तरह से ये कर रहे हैं, कितना जल्दी भी इधर आ सकते हैं। कल भी हमारा टीम प्रयास किया, आज भी उधर मध्य प्रदेश में हमारा फील्ड डायरेक्टर सर एंड उनका डॉक्टर का टीम प्लस मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कुल मिला के प्रयास कर रहे। हम वेट ही कर रहे हैं। हमारा तरफ से पूरे तरह से हम तैयार होके इधर बैठा है। कभी भी हमको मैसेज मिल जाएंगे, वी विल बी रेडी टू ट्रांसलोकेट द टाइग्रेसेस फ्रॉम हेलीपैड टू केज की तरफ। हमारा केज तो बजालिया एनक्लोजर में हम ऑलरेडी बना रखा है, उसमें सारा इंस्पेक्शन वगैरह हो गया एंड हेलीपैड का भी तैयारी भी हो, हमारा चीफ एलिफेंट सर ने देख लिया। सो पूरे तरह से हम तैयारी बैठा है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में नई बाघिन का आगमन हमारे लिए गर्व का क्षण है। ये टाइगर पॉपुलेशन को नई ताकत देगा। अब तक राजस्थान में टाइगर स्थानांतरण केवल राज्य के भीतर ही होता रहा है, रणथंभौर से सरिस्का, सरिस्का से रामगढ़, लेकिन अब पहली बार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघों का राजस्थान में आगमन होगा। ये कदम राजस्थान के जंगलों को नई ऊर्जा देगा। बूंदी को टाइगर रिजर्व से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और जैसा कि आप जानते हैं कि बूंदी जो है ये अपने एक हेरिटेज को लेके तो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। चाहे यहाँ पर सबसे पुरानी पेंटिंग्स हो जिसको हम बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं, साथ ही सबसे प्राचीन जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है वो भी यहाँ पर मिली है। और बूंदी देखा जाए तो हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल के लिए तो देश विदेश में विख्यात है ही सही, पर सबसे अच्छी बात ये है कि अब धीरे धीरे टाइगर्स का कुनबा यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो फ्यूचर में जो वाइल्ड लाइफ की साइटिंग होने के चांसेस हैं वो बूंदी में बहुत अच्छे होंगे। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर एक हेरिटेज नगर अगर एक वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ता है तो टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा एक ड्रीम जैसा होगा यहाँ पर कि टाइगर्स के साथ साथ में अगर वो हेरिटेज का भी लुत्फ उठा पाएँ तो इसका कहना ही क्या। और आज बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान का पहला इंटर ट्रांसलोकेशन यहाँ पर हो रहा है। एमपी के पेंच से यहाँ पर टाइग्रेस लाई जा रही है और ऐसा पहले भी उड़ीसा में हुआ था, पर किसी कारणों की वजह से वहाँ पे उसको रोक दिया गया। और इससे पूरी उम्मीद है कि इनके जेनेटिक्स में बदलाव आएंगे और यहाँ पे बाघों का कुनबा है और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। क्या खासियत है बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य की? इसे जच्चागर भी कहा जाता है। सोते जो यहाँ से रणथंभौर में टाइगर आ जाते हैं बूंदी के, तो किस प्रकार से देखते हैं बूंदी की महत्वपूर्ण है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो बना है अभी कुछ समय से इसकी जो शासकीय प्रक्रिया हुई, लेकिन हमारे राजाओं के काल से भी यहाँ पर इस टाइगर इस रामगढ़ पर उसमें अनेकों टाइगर हुआ थे, सैकड़ों टाइगर हुआ करते थे। और उस वक्त ये मतलब यहाँ का ये जच्चागर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा वातावरण है। एक तो मेज नदी बीच में से निकली हुई है, तो चारों तरफ मैं समझता हूँ राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कोई अभ्यारण्य नहीं होगा जो पूरे अभ्यारण्य के बीच में से नदी निकल रही हो। तो उस नदी के कारण पानी और हर तरह की सुविधाएं उनको मिलती जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो टाइग्रेस यहाँ से आ रही है ये बूंदी जिले के लोगों के लिए सौभाग्यशाली, हमारे पर्यटन के लिए सौभाग्यशाली। रामगढ़ सदियों से बाघों का जच्चा घर रहा है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बाघों के लिए सबसे अनुकूल है। मेज नदी की घाटियां और 150 गुफाएं बाघिनों के लिए सुरक्षित आश्रय है। यहाँ शावकों की किलकारियां और बाघिन की दहाड़ मिलकर जंगल को जीवन देती है। ये सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान है। बूंदी में इको टूरिज्म और होटल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वन विभाग ने रामगढ़ में 2 सॉफ्ट एनक्लोजर पहले ही बना लिए हैं। तीसरे का निर्माण तेजी से चल रहा है। साथ ही 500 चीतलों को छोड़ने की मंजूरी भी मिल गई है ताकि बाघों के लिए पर्याप्त शिकार उपलब्ध हो। जंगल अब तैयार है अपनी नई रानी के स्वागत के लिए।
देखिए, बूंदी के लिए बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे टाइगर रिजर्व में एक और टाइग्रेस जोड़ी जा रही है और बड़ा तेज़ी से जो है इसका डेवलपमेंट हो रहा है। सेंचुरी का हमारा जो टाइगर रिजर्व है और आज उसके अंदर जो एमपी से शिफ्ट की जा रही है टाइग्रेस, ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि टूरिस्ट कई बार कहते हैं कि साइटिंग नहीं हो रही है। तो जिस तरह से टाइग्रेस की इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो ये उनके लिए शिकायत बहुत जल्दी दूर होगी। प्लस जो टाइगर रिजर्व जो बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है तो बूंदी के बिज़नेस के लिए भी, टूरिज़्म बिज़नेस के लिए, व्यवसाय के लिए भी ये बहुत लाभकारी होगा और आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा जिस तरह से सवाई माधोपुर में डेवलपमेंट है, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स है, उस तरह से बूंदी को भी हम देखना चाहेंगे और जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है हमें उम्मीद है कि हमारा भी ज़िले में वैसा ही विकास होगा। बाघिन के आने से जंगल में नई दहाड़ गूंजेगी। ये सिर्फ बाघों का नहीं बल्कि राजस्थान का पूर्ण जन्म है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, करीली और रामगढ़ राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व अब नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इन ब्रीडिंग के खतरे को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कदम राजस्थान को बाघों की नई राजधानी बनाने की दिशा में है। बाघिन की दहाड़ से राजस्थान का गौरव बढ़ेगा, जंगल में लौटेगी जिंदगी और बूंदी बनेगा बाघों का सुरक्षित आशियाना। ये सिर्फ एक ट्रांसलोकेशन नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के बीच नई साझेदारी की शुरुआत है। ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी जब राजस्थान ने बाघिन को आसमान से उतारकर अपने दिल में जगह दी है। सलीम अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।